Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle is moving on a straight line path with constant acceleration directed along the direction of instantaneous velocity. Which of the following statement are false about the motion of a particle? तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है पार्टिकल के मोशन के बारे में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, वो सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, ए दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। और अगर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब वो ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी जो है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है डेल्टा v है वो जीरो, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो जीरो है। एक चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, स्पीड और अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके लिए हमें केवल और केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। जबकि वेलोसिटी जो मेरी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की ही नीड रहती है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात कर रही हूँ, तो जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तब तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन आएगा, टोटल टाइम जो भी लगा है। और अगर मैं बात करूंगी एवरेज स्पीड की, तो वो आएगी टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस जो होता है हमारा वो टोटल पाथ कवर्ड होता है, कि पार्टिकल टोटल कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है या कवर कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। साथ ही साथ डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो अब देखो, हमसे कहा जा रहा है पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर ही रहा है और अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर रहा है, नॉट रिवर्स। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है हमारा वो कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। और साथ में हमसे कहा जा रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो v की डायरेक्शन में ही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स नहीं हो रही है। ये चीज हमें पता चल गई है। स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, डायरेक्शन जो है वो ना तो इधर रिवर्स कर रहा है ना ही वो इधर रिवर्स कर रहा है। तो अगर सपोज इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन मोशन में ये इनिशियल पॉइंट है उसका और ये फाइनल पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, क्योंकि किसी तरह का कोई डायरेक्शन में चेंज आया नहीं है, उसने अपना पाथ जो है वो रिवर्स नहीं किया, किसी तरह का कोई टर्न नहीं आया है। क्यों टर्न नहीं आया, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो डिस्टेंस जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो भी एवरेज स्पीड के बराबर आएगी, कि टाइम तो बराबर ही लग रहा होगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और हमसे कह रहा है कि जो डायरेक्शन है पार्टिकल की वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो डायरेक्शन है मोशन की वो भी क्या है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन है। ठीक है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन है। तो ये चीजें हमें पता चल गई हैं पार्टिकल के मोशन के बारे में। तो देखो, पहला है द एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन द एवरेज स्पीड, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही हो जाएगा। द पार्टिकल में रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो रिवर्स नहीं हो रही है, क्योंकि पार्टिकल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक ही डायरेक्शन में मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो ए और डी ऑप्शन जो आपके हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। और बी और सी जो है, क्योंकि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर है और जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।